अध्याय 2731 लाश परिवर्तन जल संतत्व परम बैंगनी बिजली 5। फिर भी वान टेंग, एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा, आगे बढ़ गया। वह सिर्फ एक बाघ नहीं था, वह मौत की तलाश में था। बूम बूम बूम। सभी की अचंभित निगाहों के सामने वान टेंग आकाश में परम बैंगनी बिजली से टकराता रहा, जिससे जोरदार विस्फोट होते रहे। बिजली के बोल्ट फट गए और बिजली की बिजली में बदल गए। उन्होंने हवा को भर दिया, जिससे ये क्षेत्र बिजली के निषिद्ध क्षेत्र में बदल गया। हॉन्फ, वान टेंग ने हॉन्फते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है। जैसा कि अपेक्षित था, परम बैंगनी बिजली कोई साधारण विपत्ति बिजली नहीं थी। यह अतीत में मिली विपत्ति बिजली से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। सौभाग्य से हाल ही में उनकी क्षमता में लगातार सुधार हो रहा था। अपनी आध्यात्मिक गतिशीलता की मदद से वह अभी भी इसे सहन कर सकते थे। बिजली आत्मा का आया, हालांकि उसने अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। उसके दिल में गुस्से की दहाड़ गूंज उठी। उसने अभी अभी प्राप्त लाइटनिंग स्पिरिट फिजिक को सक्रिय किया। इस शक्तिशाली बिजली शरीर के साथ वान टेंग को परम बैंगनी बिजली से निपटने में आसानी हुई। इसके अलावा उसने अपनी संत स्तर की बिजली प्रतिभा को अधिकतम तक सक्रिय कर दिया था। उसे लगा कि वह परम बैंगनी बिजली के साथ विलय कर सकता है। चूंकि वह इसका सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वह स्वर्गीय आपदा के साथ खुद को बदल लेगा। धमाका, आसमान में छाए काले बादल अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग के लिए चार्ज की तरह लग रहे थे। बिजली की शक्ति उसमें लगातार भर रही थी, जिससे वह एक शक्तिशाली धीरज मोड में प्रवेश कर रहा था। विपत्ति बिजली ने वान टेंग के शरीर पर प्रहार किया, जिससे उसे हर जगह चोट लगी। भले ही उसने अपनी लाइटनिंग स्पिरिट फिजिक को सक्रिय कर लिया हो, भले ही उसके पास संत स्तर की लाइटनिंग प्रतिभा हो, भले ही उसके पास ब्रह्मांड क्षेत्र के मार्शल योद्धा की परम शारीरिक शक्ति हो, फिर भी वह परम बैंगनी बिजली से मारा जाएगा। बिजली की चमक वान टेंग के कमजोर शरीर के चारों ओर फैल गई और उसकी मांसपेशियों के हर इंच में समा गई। दर्द उसके पूरे शरीर और हर कोशिका में फैल गया। प्राचीन ईश्वर का शरीर, पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 5 तत्व दिव्य काया, दिव्य नक्षत्र काया। वान टेंग ने एक एक करके अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्तियों को सक्रिय किया और भयानक बिजली बल का उग्रता से प्रतिरोध किया। विनाशकारी बिजली के प्रभाव में वान टेंग का शरीर इतनी तेजी से रूपांतरित होने लगा कि उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा में कुछ अजीब बदलाव हो रहे थे। वे लगभग सही थे। ऐसा लग रहा था जैसे शक्तिशाली और परिपूर्ण एक में विलीन हो गए हों। वान टेंग के भौतिक शरीर के ब्रह्मांडीय दायरे की सीमा तक पहुंचने के बाद उसके भौतिक शरीर में परिवर्तन आया और वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया। हालांकि वह सिर्फ शक्तिशाली था, संपूर्ण नहीं। बहुत से लोग अपने शरीर को तब तक प्रशिक्षित करते हैं जब तक कि वे लोहे के टॉवर की तरह मजबूत नहीं हो जाते। वे शक्तिशाली तो थे, लेकिन वे संपूर्ण नहीं थे। पूर्णता एक अवस्था थी। मानव शरीर रहस्यों से भरा हुआ था। जैसे जैसे योद्धाओं ने अपने शरीर का विकास किया, उनके शरीर अलग अलग आकार और आकृति में विकसित होते गए। हालांकि बहुत कम लोग ही सिद्ध अवस्था तक पहुंच पाए। वह बहुत कठिन था। कुछ लोगों को तो ये भी लगता था कि पूर्णता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ तक कि एक देव स्तर के योद्धा को भी अपने शरीर को परिपूर्ण बनाने में कठिनाई होगी। वे केवल सीमा तक, या कहें कि पूर्णता के करीब तक ही पहुंच सके। जहां तक एक संपूर्ण शरीर की बात है, भले ही वह एक सामान्य व्यक्ति या रेत के एक कण के बराबर ही क्यों न हो, उसकी मांसपेशियों के हर इंच में भयानक ताकत होनी चाहिए। खून की हर बूंद में भी भयानक ऊर्जा होती है। रक्त की एक बूंद ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। यह कोई मजाक नहीं था, ये सच था। उदाहरण के लिए, एक देव स्तर के मार्शल योद्धा के रक्त की एक बूंद एक शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये तो एक देव स्तर का मार्शल योद्धा कितना डरावना था। हालांकि इस समय वान टेंग का परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था। यहाँ तक कि उसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा शरीर दर्द में था, इसलिए उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही विचार था, उसे जल्द से जल्द इस परम बैंगनी बिजली पर काबू पाना था। क्या वान टेंग सफल होगा? हर कोई आसमान में स्थिति को देख रहा था। कुछ लोग प्रत्याशा से भरे हुए थे, जबकि अन्य बुरे इरादे रखते थे। उन्हें उम्मीद थी कि वह विपत्तिपूर्ण बिजली का सामना नहीं कर पाएगा और असफल हो जाएगा। धमाका, धमाका, धमाके लगातार गूंजते रहे। बिजली के बोल्ट वान टेंग के शरीर पर गिरे। हर कोई उसके लिए चिंतित था। उन्हें डर था कि कहीं वह मर न जाए। आखिरकार कोई भी इतना साहसी नहीं था कि सीधे तौर पर स्वर्गीय विपत्ति का विरोध कर सके। समय धीरे धीरे बीतता गया। धमाका, एक निश्चित क्षण में परम बैंगनी बिजली अपने अंतिम हमले की तैयारी कर रही थी। यह आकाश में काले बादलों से अलग हो गई और फट गई। वान टेंग से टकराने के बिंदु पर बिजली के अनगिनत बोल्ट फट गए और उसके शरीर पर गिर गए। पूरे आसमान में चमकती बैंगनी रोशनी छा गई। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। वे नहीं देख पा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है।
टकराना। इसी समय अचानक बिजली की एक किरण निकली और एक जोरदार धमाके के साथ नीचे चौक पर जा गिरी। दरार, तुरंत ही एक बड़ा छेद दिखाई देने लगा। दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक दूसरे को देखते हुए सभी की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या वांग टेंग असफल हो गया? यह विचार सबके मन में आया। कई प्रतिभाओं ने बेकाबू होकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं और छेद की ओर देखा। फिर वे तीव्र बैंगनी रोशनी में झुके और आसमान की ओर देखने लगे। कई प्रतिभाओं को उम्मीद थी कि वांग टेंग सफल नहीं होंगे। आखिरकार, यदि कोई संत स्तर का मार्शल योद्धा प्रकट होता तो यह विनिमय घटना पूरी तरह से अलग होती। सारी प्रतिभाएं दब गईं। चाहे वे कितनी भी मेहनत क्यों न करें, उनकी प्रतिभा दब कर रह जाती। ये निस्संदेह दुख की बात थी। माहौल भारी और तनावपूर्ण हो गया। इस माहौल के बीच आसमान में फैली बैंगनी रोशनी आखिरकार खत्म हो गई। फिर सबके सामने एक औषधीय कड़ाही प्रकट हुई। वह चुपचाप हवा में तैर रही थी। मौन। वहां एक भयानक सन्नाटा छा गया। सभी प्रतिभाओं को असहायता का एहसास हुआ। जब वे खुरदरी और बिना क्षतिग्रस्त भट्टी को देख रहे थे तो उनके चेहरे पर उलझन थी। सफलता? क्या वह सफल हुआ? नहीं, एक और संभावना थी। हर कोई अवर्णनीय भावनाओं के साथ नीचे छेद को देख रहा था। क्या होगा अगर वांग टेंग परम बैंगनी बिजली से बचने में कामयाब नहीं हुआ? अगर वह मर गया तो क्या होगा? एक मृत संत स्तर का मार्शल योद्धा कुछ भी नहीं था। तथापि आउच, 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 छेद से सांसों की आवाजें आ रही थीं। बहुत से लोगों की उम्मीदें धराशायी हो गई थीं। फिर उन्होंने छेद के किनारे से एक काला सा हाथ बाहर निकलता देखा। एक जली हुई आकृति कीचड़ से सने पैर की तरह रेंगती हुई बाहर निकली। हालांकि हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई राक्षस हो। बधाई हो, 6 पंखों वाला स्वर्गीय शैतान कीट। विश्लेषण 1। माहौल अजीब तरह से शांत हो गया। कैसा राक्षस है? संकी। सबकी नज़रों में वांग टेंग अब वांग टेंग नहीं रहा। वह एक राक्षस था जिसने सबको डरा दिया था। संत स्तर। वह परम बैंगनी बिजली का बलपूर्वक प्रतिरोध करने और जीवित रहने में सफल रहा। वह सफलतापूर्वक संत स्तर में प्रवेश कर गया। ये हास्यास्पद था। जिन लोगों ने प्रार्थना की थी कि वांग टेंग इस विपत्तिपूर्ण बिजली पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें घुटन महसूस हुई। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। वांग टेंग जमीन से रेंग कर बाहर आया और उसके पूरे शरीर में भयंकर दर्द महसूस हुआ। उसने अपने दांत पीसकर एक दवाई निकाली। जैसे ही वह उसे निगलने वाला था, उसे कुछ सूझा। अच्छा, क्या मैं दवा का उपयोग कर सकता हूँ? उसने अपना हाथ उठाया और महान बुजुर्ग डैन चेन और अन्य लोगों से पूछा। सब लोग। महान एल्डर डैन चेन ने गहरी सांस ली। सिर हिलाते हुए उनकी नज़रें उलझी हुई थीं। हाँ, यह अच्छा है, यह अच्छा है, ये बहुत दर्द देता है। वांग टेंग ने जल्दी से उपचार की दवा निगल ली। चाहे उसका शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह परम बैंगनी बिजली के हमले के तहत इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। वह केवल उपचार की दवा का उपयोग कर सकता था। जैसे ही दवा उसके पूरे शरीर में फैली, वांग टेंग को तुरंत एक गर्म धारा अपने शरीर में प्रवेश करती हुई महसूस हुई। दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके शरीर पर लगे घाव इतनी तेजी से भर गए मानो वे कभी हुए ही न हों। वांग टेंग ने अपने कपड़ों को थपथपाया और अपने सिर के ऊपर तैरती हुई कड़ाही को देखा। उसे राहत महसूस हुई। अंततः वह सफल हुआ। संतत्व। इस समय तो उसे संत स्तर में प्रवेश कर जाना चाहिए था। स्वूश। जब वह अपने गुण बोर्ड की जांच करने वाला था तो उसने व्यवस्थित हलचलों की एक श्रृंखला सुनी। सभी द्वितीयक पेशेवर, चाहे वे गोलियां बनाने वाले कीमियागर हों, लोहार हों जो जाली बना रहे हों, विष विशेषज्ञ हों, बल रसोइया हों या चिकित्सक हों, वे अपना काम छोड़कर खड़े हो गए। जब इतने सारे लोग एक ही कार्य कर रहे हों तो चाहे वह कितना भी धीमा क्यों न हो, वह जोरदार हो जाएगा। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसने अपने आसपास की माध्यमिक पेशेवर प्रतिभाओं पर नजर डाली। वे मुड़े और उसका सामना किया। तब विश्व संत वांग टेंग को बधाई। अचानक कोई चिल्लाया। उसकी आवाज़ आसमान में गूंज उठी। शुरुआत में तो बहुत कम लोग ही इस बारे में बात कर रहे थे। बहुत से लोग अभी भी दुविधा में थे और इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे आवाज़ गूंजती गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपने मुंह खोले। वे एक हो गए और सुनामी की तरह दहाड़ने लगे। ये गगनभेदी था। विश्व संत वांग टेंग को बधाई। विश्व संत वांग टेंग को बधाई। विश्व संत वांग टेंग को बधाई। अल्पविराम। अंत में लगभग एक साथ ही आवाज़ें सुनाई देने लगीं। अब किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। शित्यानफेंग, रीज, लैन शांग, मायान, म्याओतुओ, हुआत्यानयू, नोंग क्यों गई। याओ चेन भी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और अविश्वास से भर गया था। हालांकि वे सभी जटिल भावों के साथ वांग टेंग की ओर देखने लगे। कुछ लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, कुछ अनिच्छुक थे, कुछ ईर्ष्यालु थे, कुछ ईर्ष्यालु थे।
चाहे वे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, फिर भी उन्होंने वांग टेंग के सामने झुककर उसे बधाई दी। यहाँ तक कि मुख्य परिवारों के मुखिया और मंच पर संत स्तर के मार्शल योद्धा भी दूर से वांग टेंग को प्रणाम कर रहे थे। ये तो एक सहकर्मी का शिष्टाचार था। महान एल्डर डैन चेन और अन्य लोगों ने कुछ नहीं किया, बस वे खड़े हो गए और चुपचाप वांग टेंग को घूरते रहे। ऐसा लग रहा था कि वे एक ऐसे व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखा रहे थे जो संत स्तर तक पहुंच चुका था। दैवीय स्तर के माध्यमिक पेशेवरों के रूप में उनके कार्य उनकी ईमानदारी दिखाने के लिए पर्याप्त थे। कुछ दूर पर ले यान एक उलझन भरे भाव के साथ नीचे देख रही थी। हालांकि उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भीड़ के बीच में काले बालों वाला युवक सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अनगिनत निगाहें उस पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर चमक रहा हो। इस स्थिति में यह असाधारण रूप से चमकदार था। एड्स बाय पब फ्यूचर, यह आदमी सचमुच राक्षस था। दूसरी तरफ दोनों ती भाई अपनी आवाज़ खो चुके थे। आश्चर्य के अलावा वे ईर्ष्या और जलन से भी भरे हुए थे। क्यों? वह कमीना संत कैसे बन पाया? यह कोई मतलब नहीं निकला। क्या संत बनना इतना आसान था? उनके जैसे प्रतिभाशाली लोग जो मूल परिवारों से आते थे, वे जानते थे कि संत बनने के लिए नींव का संचय करना आवश्यक है। यह आसान नहीं था। वह कमीना कितने साल का था? वह संत कैसे बन गया? लेकिन चाहे ये कितना भी अविश्वसनीय क्यों न हो, उन्हें इस क्रूर सत्य को स्वीकार करना पड़ा। ये है। डैन युआन ने वांग टेंग के पीछे से देखने पर एक कड़वी मुस्कान दी। उसे भी उलझन महसूस हुई। उसे लगता था कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और कीमिया में उसकी अद्वितीय प्रतिभा है। वह खुद को बहुत ऊंचा समझता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस उम्र में संत स्तर तक आगे बढ़ सकता है। फिर भी उनके एक साथी ने ऐसा किया, और तो और वह आश्चर्यजनक तरीके से सबके सामने संत स्तर तक पहुंचने में सफल रहे। निस्संदेह वे इस पर सवाल भी नहीं उठा सकते थे। यह उनकी योग्यता का प्रमाण था। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। देखने वाले केवल आश्चर्यचकित और चकित हो सकते थे। अन्य प्रतिभाओं ने भी डैन युआन की तरह ही सोचा। वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते थे। महान कियान साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य ग्रैंड मास्टर्स उत्साह से पागल हो गए। संत स्तर, ग्रैंड मास्टर वांग टेंग संत स्तर तक पहुंच गए हैं। महान कियान साम्राज्य का द्वितीय करीय गठबंधन बढ़ रहा है। ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड, ग्रैंड मास्टर हेरोल, ग्रैंड मास्टर मोडे और कई अन्य लोग बहुत खुश थे। वे खुशी से नाचने लगे। एक संत, और वह भी इतनी कम उम्र में। महान कियान साम्राज्य की सेकेंडरी करियर अलायंस शाखा के लिए यह एक उत्कृष्ट घटना थी। महान कियान साम्राज्य में सेकेंडरी करियर अलायंस शाखा के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वांग टेंग ने इतिहास लिखा। हो सकता है कि भविष्य में ये दिखाई ही न दे। आखिरकार पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत कम लोग थे जो विनिमय कार्यक्रम के दौरान संत बन सके। सेकेंडरी प्रोफेशन अलायंस के पूरे इतिहास में ऐसा व्यक्ति केवल कुछ ही बार सामने आया था। शक्तिशाली योद्धाओं के लिए 300 साल की उम्र बहुत कम थी। संत स्तर तक आगे बढ़ने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य लोग पहले से ही कल्पना कर सकते थे कि इस विनिमय घटना के बाद महान कियान साम्राज्य में माध्यमिक करियर गठबंधन कितना भव्य होगा। अनगिनत माध्यमिक पेशेवर लोग वहां उमड़ पड़ते थे। असंख्य शक्तिशाली योद्धा भी यह समाचार सुनकर कार्रवाई करेंगे। वांग टेंग एक साइन बोर्ड थे, एक जीवित साइन बोर्ड। अनगिनत माध्यमिक पेशेवर लोग उनके पास आते थे। यह एक संत का प्रभाव था। कुछ ही दूरी पर महान कियान साम्राज्य के ग्रैंड ड्यूक पिंगटियन पहले से ही अपनी सीट से खड़े थे। उनके चेहरे पर बेहद गंभीरता थी और वे डरे हुए काले बालों वाले युवक को घूर रहे थे। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में वांग टेंग के संत स्तर तक आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं की थी। नहीं, उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग टेंग संत स्तर तक आगे बढ़ेगा। पहले तो उसने वांग टेंग को सिर्फ एक प्रतिभाशाली जूनियर ही समझा। अब जब वह व्यक्ति संत स्तर पर पहुंच गया था, तो अपनी हैसियत के बावजूद उसे गंभीरता से लेना पड़ा। महान कियान साम्राज्य के लिए प्रत्येक अतिरिक्त संत स्तर की उपस्थिति एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। पाका परिवार चुप रहा। शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा ने गुस्से से पलकें झपकाईं। उसकी आंखों में अभी भी आश्चर्य और अविश्वास था। कैसे? ये कैसे संभव है? क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अतीत में उसे वांग टेंग से खतरा महसूस हो रहा था। अब वांग टेंग की हैसियत उससे भी आगे निकल गई थी। यहाँ तक कि शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा भी एक संत स्तर के मार्शल योद्धा को अपना वीआईपी मानते हैं, उसके जैसे ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा को तो और भी अधिक। अचानक उसे अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। वह बच्चा पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुका है। क्या उसका भविष्य अच्छा होगा? फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड का चेहरा काला पड़ गया। जब वह वांग टेंग को दबा रहा था, तो उसने नहीं सोचा था कि वांग टेंग इतनी भयानक अवस्था में पहुंच जाएगा। वांग टेंग की प्रतिभा बहुत डरावनी थी। अल्पविराम। वांग टेंग ने अपने आसपास के दूसरे दर्जे के व्यवसायों से आए प्रतिभाशाली लोगों को देखा।
उनकी बधाइयां उसके कानों में गूंज रही थीं। उसके होठों के कोने बेकाबू होकर ऊपर उठ गए। ये सही है, यही अनुभूति है, यह अच्छा लग रहा है। ये बेहतर होगा यदि उनकी आवाज़ अधिक ऊंची हो और उनका रवैया अधिक ईमानदार हो। उसकी नज़र शित्यानफेंग, रीज, लैनशांग, मायान और अन्य लोगों पर पड़ी। आखिरकार उसने याओ चेन को देखा। ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च स्तर का जहर। ये वास्तव में एक आश्चर्यजनक परिणाम था, लेकिन दुर्भाग्य से वह एकमात्र विजेता था। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ। संतत्व, अतीत में उसने जो कुछ भी किया वह ऋषि बनने के लिए था। परिणाम ने उसे निराश नहीं किया। उसकी कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाए। कुछ समय बाद प्लाजा में शोर शांत हो गया। संत स्तर के मार्शल योद्धा बैठ गए। 3 महान बुजुर्ग भी बैठ गए और वांग टेंग के कड़ाई को देखने लगे। जहां तक उन प्रतिभाओं का प्रश्न है जिन्होंने अपने मैच समाप्त नहीं किए थे, वे केवल जटिल भावनाओं के साथ अपने मैच जारी रख सकते थे। संत वांग टेंग, क्या आप अपना बर्तन नहीं खोलेंगे? महान बुजुर्ग डैन चेन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। वांग टेंग को संबोधित करने का उनका तरीका भी बदल गया था। वांग टेंग भले ही युवा हो, लेकिन वह पहले से ही एक संत था। उसका सम्मान किया जाना चाहिए था। ठीक है, वांग टेंग मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। कड़ाही उड़कर उसके सामने तैरने लगी। शी त्यानफिंग, रीज और अन्य जहरीले प्रतिभाओं ने उस पर नजर डाली। वे उत्सुकता से कड़ाही को घूर रहे थे। संत स्तर का जहर, यहाँ तक कि उन्होंने भी इसे केवल कुछ ही बार देखा था। अब वे वास्तव में ये जानना चाहते थे कि किस जहर ने वांग टेंग को संत स्तर तक आगे बढ़ने की अनुमति दी। याओ चेन ने दांत पीसते हुए आगे बढ़कर कड़ाई को गंभीरता से देखा। हुआ त्यानयू, नोंग क्योंगई और अन्य लोगों ने भी देखा। वे नहीं भूले कि वांग टेंग ने पहले क्या कहा था। वह इस जहर का उपयोग अन्य जहर प्रतिभाओं द्वारा बनाए गए जहर से लड़ने के लिए करना चाहता था। उन्होंने इस संत स्तर के विष की शक्ति से इनकार नहीं किया। हालांकि विष का विष से मुकाबला करना दूसरी बात थी। सभी शक्तिशाली जहर अन्य जहरों से नहीं लड़ सकते। यहाँ तक कि बाईजियान एर ने भी अपनी काली काली आंखें झपकाईं और उत्सुकता से कड़ाई की ओर देखा। इस समय याओ वान कड़ाई का ढक्कन वांग टेंग की ओर से कोई भी हरकत किए बिना ही उड़ गया। धमाका! अगले ही पल एक बहुत ही मोटा काला ऊर्जा स्तंभ आसमान में उछला। एक तेज जहर फैल गया। पीछे हटो! शी त्यानफेंग और अन्य लोग चिल्लाए। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। दरअसल उसे उन्हें याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अन्य मार्शल योद्धा पहले ही पीछे हट चुके थे और काली रोशनी के खंभे से अपनी दूरी बनाए हुए थे। वे कुछ 100 मीटर पीछे हट गए, इससे पहले कि वे खुद को स्थिर कर पाते। वे वांग टेंग के याओ वान कॉलड्रॉन को गंभीरता से देखते रहे। चलो भी! वांग टेंग के मुंह से एक हल्की चीख निकली। जैसे ही उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस खींची, बाहर निकला जहर वापस दब गया। उसी समय काली ऊर्जा की किरण धीरे धीरे विलुप्त हो गई और एक काली गोली प्रकट हुई। क्या ये संत स्तर का जहर है? एक जहर की गोली? ये साधारण दिखता है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। वह कहावत क्या है, ये जितना साधारण दिखता है उतना ही डरावना है। क्या ये सच है? रुको, नहीं, ये सही नहीं है। ये क्यों टूट रहा है? यह टूटा हुआ है। अल्पविराम। सबकी नज़रों के सामने वांग टेंग के बर्तन से निकली गोली की सतह पर दरारें दिखाई देने लगीं। ये देखकर वे अचंभित रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। संत स्तर की गोली का क्या हुआ? वह इतनी आसानी से क्यों टूट गई? कोई भी तैयार नहीं था। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब वांग टेंग ने सभी की प्रतिक्रिया देखी तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने जो संत स्तर का जहर बनाया वह जहर की गोली नहीं थी, बल्कि जहर की गोली के अंदर क्या है? दरार! एक तीखी आवाज़ सुनाई दी। गोली की सतह पर और भी दरारें दिखाई देने लगीं और एक पल में गोली की पूरी सतह पर दरारें पड़ गईं। चीख! अगले ही पल एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। जहरीली गोली धमाके के साथ फट गई और अनगिनत औषधीय अवशेषों में बदल गई। वे हर जगह बिखर गए। वह क्या है? शी त्यानफिंग, लैनशांग, मायान और अन्य लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं मानो उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। जहरीली गोली टूटने के बाद एक छोटा काला कीड़ा निकला। कीट जहर की गोली से थोड़ा छोटा था। यह मुड़ा हुआ था और धीरे धीरे अपना शरीर फैला रहा था। 3 जोड़ी पंख सिकाडा के पंखों जितने पतले थे। हल्के से फड़फड़ाने पर कोई छाया नहीं दिख रही थी। इसकी गति अविश्वसनीय थी। इसका सिर दिखाई दे रहा था। ये भयानक और डरावना था। गुवम! लैनशांग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी की और सहज रूप से चिल्लाया। गुकृमि क्या होता है, यह उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। जब उसने पहली बार 6 पंखों वाला काला कीड़ा देखा तो उसे पता चल गया कि यह गुकृमि है। सवाल ये था कि वांग टेंग को गुकृमि बनाने का तरीका कैसे पता चला? क्या वांग टेंग को लैन परिवार के गू जहर गुप्त कौशल के समान विरासत मिली थी? एक पल में ही उसके दिमाग में कई विचार आने लगे। दूसरे लोगों की तुलना में गू कीड़ों का दिखना उसके लिए बहुत मायने रखता था।
गूवम, शितयानफेंग और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। क्या तुम्हें यकीन है? क्या ये गूवम है? जिस तरह का गूवम तुम्हारे लैन परिवार ने बनाया था। हाँ, ये गलत नहीं हो सकता। ये हमारे लैन परिवार के गुकृमी जैसा ही है, लैन शांग ने धीमी आवाज में कहा। उसने अतीत में मेरे गु कीड़े छीन लिए थे। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वह उन्हें बनाना नहीं जानता। लैन यू दूर से चलकर आया और एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा। लैन शांग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसे तुरंत कुछ याद आया और उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। उसका चेहरा भी उदास हो गया। कोई भी व्यक्ति ऐसा ही महसूस करेगा जब वह किसी बाहरी व्यक्ति को अपने परिवार की सबसे महत्वपूर्ण विरासत पर अधिकार करते हुए देखेगा। लैन परिवार की सीट पर लैन जी के चेहरे पर भाव बदल गए। वह अविश्वास से 6 पंखों वाले काले कीड़े को घूरने लगा। वांग टेंग को गु कीड़ा बनाना आता था। इसके अलावा वह एक संत स्तर का गु कृमि बनाने में कामयाब रहा। यह एक ऐसा जहर था जो शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा के लिए खतरा बन सकता था। परिवार के अन्य मुखियाओं को कुछ एहसास हुआ और उन्होंने लैन परिवार की ओर देखा। लैन जी के हाव भाव से उनके अनुमान की पुष्टि हुई। ये वास्तव में एक गु कीड़ा था। उनके विचार तुरंत बदल गए। उन्होंने वांग टेंग को अजीब नज़रों से देखा। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो ठीक रहता। लैन परिवार की हैसियत के कारण वे इस मुद्दे को आसानी से सुलझा सकते थे। हालांकि यह एक युवा प्रतिभा थी जो अभी अभी संत स्तर तक पहुंची थी। अपनी उपलब्धियों और प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से इस वर्ष के माध्यमिक पेशेवर आदान प्रदान में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति होगा। चाहे अन्य प्रतिभाएं कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, उनकी तुलना उससे नहीं की जा सकती। न केवल वह संत स्तर तक आगे बढ़ा, बल्कि उसने लैन परिवार की मूल विरासत को भी समझ लिया। गु विश कौशल। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि गु विश पर लैन परिवार का एकाधिकार टूट जाएगा? अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो ठीक रहता। लैन परिवार की हैसियत के कारण वे इस मुद्दे को आसानी से सुलझा सकते थे। हालांकि यह एक युवा प्रतिभा थी जो अभी अभी संत स्तर तक पहुंची थी। अपनी उपलब्धियों और प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से इस वर्ष के माध्यमिक पेशेवर आदान प्रदान में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति होगा। चाहे अन्य प्रतिभाएं कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, उनकी तुलना उससे नहीं की जा सकती, जब तक कि कोई संत स्तर तक भी आगे न बढ़ सके। लेकिन ऐसा लगभग कभी नहीं होगा। इसलिए सेकेंडरी करियर अलायंस वांग टेंग को सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्य सदस्य का दर्जा देगा। यदि लैन परिवार उसे नियंत्रित करना चाहता तो यह आसान काम नहीं होता। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो विशकोर परिवारों के मुखियाओं की इसमें दिलचस्पी बढ़ने लगी। अल्पविराम चीख। छोटे से 6 पंखों वाले काले कीड़े ने एक और तीखी चीख मारी। फिर उसने अपने 3 पंख फड़फड़ाए और सबकी नज़रों से ओझल हो गया। ये बहुत तेज था, यहाँ तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे। क्या? ब्रह्मांड के कई मार्शल योद्धाओं ने आंखें सिकोड़ लीं। वे अचंभित थे। वांग टेंग मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। 6 पंखों वाला काला कीड़ा उसकी हथेली पर दिखाई दिया। गल्प। शी त्यानफेंग, रीज और अन्य लोगों ने अपनी लार निगल ली और 6 पंखों वाले काले कीड़े को भयभीत होकर देखने लगे। वांग टेंग, इस गुकृमि का नाम क्या है? इसका क्या उपयोग है? शी त्यानफेंग ने पूछा। मैं तुम्हें इसका नाम बता सकता हूँ। ये 6 पंखों वाला स्वर्गीय शैतान गुकृमि है। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने आगे कहा, लेकिन मैं तुम्हें इसके उपयोग नहीं बता सकता। मेरे गुकृमि की गुणवत्ता के हिसाब से ये तुम्हें हराने के लिए पर्याप्त है। कोष्टक। मौन। शी त्यानफेंग और अन्य लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वे निराश महसूस कर रहे थे। ये कमीना बहुत क्रोधित था। अगर वह उन्हें बताना नहीं चाहता था तो कोई बात नहीं, फिर उसे उनका मजाक उड़ाने के लिए इस मामले का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? तो क्या हुआ अगर वह संत स्तर पर है? बकवास। लेकिन संत स्तर वास्तव में प्रभावशाली है। विषैले लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे खून की उल्टी कर रहे हों। लैन शांग की आखिरी उम्मीद तब खत्म हो गई जब उसने वांग टेंग को गूवम शब्द कहते सुना। हालांकि वह गूवम के नाम से जल्दी ही आकर्षित हो गया। 6 पंखों वाला स्वर्गीय शैतान गुकृमि। वह खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं सका। उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने अचानक कहा, ये 6 पंखों वाले स्वर्गीय आत्मा की द्वारा बनाया गया है। बुरा नहीं है, तुम्हें अपना काम पता है। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। यह एक संयोग था। उसे यह 6 पंखों वाला स्वर्गीय आत्मा कीट सनलाइट स्लग के जड़ी बूटियों के भंडार से मिला। आध्यात्मिक कीट दुर्लभ थे और सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खाना पसंद करते थे। उन्हें पालना कठिन था, लेकिन उनमें विशेष योग्यताएं थीं। 6 पंखों वाला स्वर्गीय आत्मा कीट सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साथ मजबूत संगतता रखता था। यही कारण था कि वह सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खा सकता था। जब वांग टेंग आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था तो उसने इसकी उपस्थिति देखी। उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने गुकृमि बनाने की विधि सोची। यह एक दुर्लभ आध्यात्मिक कीट था।
अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ ये सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को एक साथ मिलाने में सक्षम था। इसका मतलब था कि इसका इस्तेमाल गोकृमि बनाने के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा 6 पंखों वाला स्वर्गीय आत्मा कीट बहुत मजबूत अनुकूलता वाला था और बहुत तेज था। इसे सामान्य रूप से पकड़ना मुश्किल था। आध्यात्मिक कीट को गोकृमि में परिष्कृत करने के बाद यह अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। बेशक उसके पास सिर्फ एक ही मौका था। अगर वह असफल हो जाता तो उसे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ता। सौभाग्य से उसके प्रयास सफल हुए। कई परीक्षणों के बाद वह जहरीली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बीच संतुलन बनाने में कामयाब रहा और उन्हें 6 पंखों वाले स्वर्गीय आत्मा कीट के साथ मिला दिया। अंत में वह इस 6 पंखों वाले स्वर्गीय शैतान गोकृमि को बनाने में कामयाब रहा। लैन शांग के माथे की नसें उभर आईं। उसने गहरी सांस ली। गुविश कौशल लैन परिवार की विशेषज्ञता माना जाता था, लेकिन अब एक बाहरी व्यक्ति द्वारा उसकी प्रशंसा की जा रही थी जैसे कि वह व्यक्ति उसका बुजुर्ग हो। ये तो बकवास था। चूंकि तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो भूल जाओ। हालांकि तुम्हें जहर को बाहर निकालने की ज़रूरत है ना? रीज ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं इसे तुरंत हल कर दूंगा। वान टेंग मुस्कुराया। 6 पंखों वाला स्वर्गीय शैतान गुवम उसके हाथ से गायब हो गया। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और 6 पंखों वाला स्वर्गीय शैतान गोकृमि फिर से उनकी हथेली पर प्रकट हो गया। वान टेंग ने शांति से उत्तर दिया। सब लोग, हर कोई आश्चर्यचकित होकर वान टेंग को देख रहा था। आपका क्या मतलब है? इस आदमी ने कुछ नहीं किया। उसने ये सब कैसे किया? नहीं, देखो, नोंग क्योंगई ने कुछ नोटिस किया और चिल्लाया। शित्यानफेंग और अन्य लोगों ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने उसकी निगाह का अनुसरण किया और देखा कि ब्रह्मांड स्तर के कैदी जिन्होंने अपना जहर पी लिया था धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे। जिस कैदी ने दिव्य सुगंध का सेवन किया था वह अचंभित होकर जाग उठा। यिन यांग जीवन निरोधक गोली खाने वाले कैदी ने संघर्ष करना बंद कर दिया और धीरे धीरे उसे होश आ गया। उसने पलटकर देखा और जमीन पर एक छोटा सा छेद देखा। वह खुद को रोक नहीं सका और एक धीमी दहाड़ लगाए। वह लगभग एक सामाजिक मौत के मुंह में समा गया। जिस कैदी ने 100 फ्लावर स्नैक रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल किया उसके पैरों में स्केल्स का बढ़ना अंततः बंद हो गया। यहाँ तक कि तीसरे चरण के ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा जिसने याओ चेन के शव परिवर्तन जल का सेवन किया था वह भी मवाद में बदलना बंद हो गया था। चीखें बंद हो गईं। केवल दबी हुई कराहें ही सुनाई दे रही थीं। उसका शरीर मवाद में बदलना बंद हो गया था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया था, इसलिए उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा गायब हो गया था। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा होने के बावजूद वह इतना दर्द में था कि उसका सिर ठंडे पसीने से ढंक गया था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये कैसे संभव है? याओ चेन अविश्वास में आगे बढ़ा और तीसरे चरण के ब्रह्मांड स्तर के कैदी के शरीर का निरीक्षण किया। हालांकि परिणाम ने उसके चेहरे पर और भी अधिक निराशा भर दी। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। कैदी के शरीर से जहर पूरी तरह गायब हो चुका था। उसका एक भी निशान नहीं बचा था। उस पुरुष ने ये कैसे किया? याओ चेन ने उलझन भरी आंखों से वान टेंग की ओर देखा। फिर उसकी नज़र 6 पंखों वाले स्वर्गीय शैतान गोकृमि पर पड़ी। क्या वह परजीवी है? क्या ये जहर आपके 6 पंखों वाले स्वर्गीय शैतान गोकृमि द्वारा ठीक किया गया है? शी तियानफेंग ने वान टेंग को देखा और पूछा। उसने अपने दिल में आश्चर्य को बलपूर्वक दबा दिया। ये सही है। वान टेंग ने सिर हिलाया। उसने पूछा, तो मैंने विषों को बाहर निकाल दिया है। कोई भी नहीं बोला। सभी चुप हो गए। हुआ त्यानयू और अन्य लोगों को भी इसमें कुछ भी गलत नहीं मिला। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि यह मारक असाधारण था, लेकिन यह एक संपूर्ण मारक था। सामान्य डॉक्टर इसे करने में सक्षम नहीं होंगे। कम से कम उन्हें तो यह महसूस हुआ कि वे ऐसा नहीं कर सकते। इस समय उन्होंने वान टेंग को जटिल नज़र से देखा। यदि वे अभी तक वान टेंग से आश्चर्यचकित और चकित थे क्योंकि वह संत स्तर तक आगे बढ़ गया था, तो अब उन्हें वान टेंग के चिकित्सा कौशल की गहरी समझ थी। वान टेंग की औषधि के बारे में समझ जहर के बराबर थी, क्योंकि वह इस तरीके से जहर को भी विषमुक्त करने में सक्षम था। ये व्यक्ति असाधारण था। उसका चिकित्सा मार्ग और उसका विष मार्ग एक साथ आगे बढ़े। नहीं, कुछ अन्य माध्यमिक पेशे भी थे। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। तुम जीत गए। हुआ त्यानयू ने वान टेंग को गौर से देखा और कड़वाहट से कहा। धन्यवाद। वान टेंग ने सभी की ओर मुट्ठी बांधी। फिर उसने बाई शियानर की ओर देखा। दूसरी पार्टी ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। यह स्पष्ट था कि वह वान टेंग के उपाय से सहमत थी। बधाई हो, 6 पंखों वाला स्वर्गीय शैतान कीट। विश्लेषण 5। इस समय वान टेंग का नाम शीर्ष पर पहुंच गया और मेडिकल और जहर स्क्रीन पर नंबर 1 बन गया। हौंफना, दर्शकों में कोलाहल मच गया। वान टेंग शीर्ष पर पहुंच गया है। इस नतीजे से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार जब उन्होंने उसे संत स्तर पर आगे बढ़ते देखा तो वे पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थे।
वे वांग टेंग के मारक के बारे में बेहद उत्सुक थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जहर से जहर का मुकाबला करने का वांग टेंग का तरीका ऐसा होगा। इससे पहले कि वे देख पाते कि क्या हुआ, अमानवीय जहर का इलाज हो गया। क्या हो रहा है? वांग टेंग ने सभी भयानक जहरों को बेअसर कर दिया। ये वही गू कीड़ा है। उस गू कीड़े का कोई विशेष प्रभाव होना चाहिए। ये सही है, उस गू कृमि का जहर विशेष होना चाहिए। ये विष प्रतिभाओं पर निरोधक प्रभाव डालता है। वांग टेंग की चिकित्सा निपुणता बहुत उच्च होनी चाहिए। आपने इसे बहुत तार्किक बना दिया है। मैं तो लगभग आपकी बात पर विश्वास ही कर बैठा। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। यह एक संत स्तर का कीड़ा है। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हम अंदाज़ा लगा सकें। अल्पविराम। बहुत से लोग इस बात पर अटकलें लगा रहे थे कि 6 पंखों वाला स्वर्गीय शैतान गू कृमि इन प्रतिभाओं के जहर को कैसे ठीक करता है। वे बेहद उत्सुक थे। यह अवशोषण होना चाहिए। ऊंचे मंच पर महान बुजुर्ग डैन चेन की निगाहें थोड़ी झिलमिला उठीं। उसने अपना मुंह खोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। अवशोषण। महान एल्डर तांबेली और महान एल्डर बायस दंग रह गए। उनमें से एक दिव्य स्तर का लोहार था जबकि दूसरा दिव्य स्तर का रून मास्टर था। चिकित्सा के बारे में उनकी समझ महान बुजुर्ग डैनचेन जितनी अच्छी नहीं थी। ये सही है, गू कृमि ने सभी विषयों को अवशोषित कर लिया। महान एल्डर डैनचेन ने सिर हिलाया और समझाया, 6 पंखों वाला स्वर्गीय शैतान गू कृमि संभवतः एक आध्यात्मिक कीट से बना है जिसे 6 पंखों वाला स्वर्गीय आत्मा कीट कहा जाता है। 6 पंखों वाला स्वर्गीय आत्मा कीट सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खा सकता है और उन्हें अपनी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। इसलिए इसकी अनुकूलता बहुत अधिक है। वांग टेंग ने संभवतः इस असाधारण गू कृमि को बनाने के लिए इस विशेष गुण का उपयोग किया है। कितना अजीब विचार है। अगर मैं सही हूं तो उसने खुद ही इस कीड़े को बनाया है। यहां तक कि लैन परिवार भी इसे नहीं बना पाएगा। अंत में महान बुजुर्ग डैन चेन अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सके। उसने अतीत में इस्तेमाल की गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को बर्बाद नहीं किया। भले ही कोई वांग टेंग द्वारा इस्तेमाल की गई सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को निकाल ले, वह उन्हें इस गू कृमि के साथ नहीं बदल पाएगा। वांग टेंग के पास संत स्तर तक आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार होना चाहिए। वह भाग्यशाली नहीं है। महान एल्डर तांबेली और महान एल्डर बायस जानते थे कि वांग टेंग संत स्तर तक आगे बढ़ चुके थे और प्रभावशाली थे, लेकिन फिर भी वे आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने महान एल्डर डैन चेन को वांग टेंग की इतनी प्रशंसा करते देखा। क्या इसका मतलब यह है कि गू कीड़ा सभी प्रकार के जहर को अवशोषित कर सकता है? महान बुजुर्ग तांबेली ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं सीमा नहीं जानता, लेकिन ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च स्तर के जहर से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, महान एल्डर डैन चेन ने कहा। महान एल्डर टैम्बेली और महान एल्डर बायस ने गहरी सोच में सिर हिलाया। वे आश्चर्यचकित थे। यह आश्चर्यजनक है। वह विनिमय कार्यक्रम के दौरान इस विचित्र गू कृमि को बनाने में कामयाब रहा। वह अकेला ऐसा है, महान एल्डर बायस ने दुख व्यक्त किया। ये सही है, मैंने अपने जीवन में ऐसा पहली बार देखा है, महान एल्डर डैन चेन ने कहा। अल्पविराम। वांग टेंग को यह नहीं पता था कि महान बुजुर्ग डैन चेन दूर से देखने के बाद उसके 6 पंखों वाले स्वर्गीय शैतान गू कृमि की उत्पत्ति और प्रभावों का अनुमान लगाने में सक्षम थे। यदि वह जानता तो वह अमर स्तर के द्वितीय पेशेवरों की शक्ति से आश्चर्यचकित हो जाता। शी तियानफेंग और अन्य लोग दंग रह गए। उन्हें आखिरकार याद आया कि वांग टेंग को अभी भी कुछ माध्यमिक पेशेवर प्रतियोगिताएं पूरी करनी थीं। चिकित्सा पथ और विष पथ की स्थिति सुलझ चुकी थी। वांग टेंग को अब और विचलित होने की आवश्यकता नहीं थी। उसने अपनी हथेली पलटी और 6 पंखों वाले स्वर्गीय शैतानी कीड़े को दूर कर दिया। दोस्तों, मेरे पास अभी भी कुछ माध्यमिक पेशेवर प्रतियोगिताएं हैं जो समाप्त नहीं हुई हैं। मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। उसने शी तियानफेंग और अन्य लोगों पर मुट्ठियां कसीं। फिर उसने अपना स्पेस फ्लैश सक्रिय किया और कीमिया प्रतियोगिता के पत्थर के मंच पर पहुंच गया। शी तियानफेंग और अन्य लोग दंग रह गए। उन्हें आखिरकार याद आया कि वांग टेंग को अभी भी कुछ माध्यमिक पेशेवर प्रतियोगिताएं पूरी करनी थीं। उनकी निगाहें वांग टेंग के आकार पर टिकी थीं। उनके हाव भाव जटिल और थोड़े अजीब थे। आपको क्या लगता है कि उसके अन्य द्वितीयक व्यवसायों में कितनी निपुणता है? रीस की निगाहें चमक उठीं और उसने अचानक पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर किसी के मन में यही सवाल था। यदि वांग टेंग का विष मार्ग संत स्तर तक पहुंच सकता है तो अन्य द्वितीयक व्यवसायों के बारे में क्या? उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपनी लार निगल ली। मुझे ऐसा नहीं लगता। जिया लिडे इस अजीब माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सकी और अनिश्चितता के साथ बोली। विष मार्ग अन्य द्वितीयक व्यवसायों की तुलना में आसान है। जहां तक कीमिया, लोहारी और रून का सवाल है, वे सबसे मुख्यधारा के द्वितीयक व्यवसाय हैं। वे सबसे कठिन भी हैं। इसके अलावा वांग टेंग के पास कई विकर्षण हैं। मुझे डर है कि वह फिर से संत स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। हुआ तियानयू ने अपनी ठोड़ी को छुआ और विश्लेषण किया। आपकी बात सही है। वह पहले से ही कई माध्यमिक व्यवसायों से विचलित है।
अगर वह जहर में संत स्तर तक पहुंचने में सक्षम है तो वह पहले से ही एक राक्षस है। अगर कोई दूसरा माध्यमिक पेशा है जो संत स्तर तक पहुंच सकता है तो वह अमानवीय है। शितयानफेंग ने सहमति में सिर हिलाया। ये सही है, मुझे नहीं लगता कि वह अन्य माध्यमिक व्यवसायों के बीच संत स्तर तक पहुंच सकता है। याओ चेन की अभिव्यक्ति शांत थी, वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। लैन शांग, मायान, मियाओतुओ और यहाँ तक कि ओस्मे और जाइडिंग जैसी प्रतिभाओं का भी यही विचार था। किसी को भी नहीं लगा कि वांग टेंग एक और दिव्य स्तर की बाधा को तोड़ सकता है। यदि एक और भी होता तो भी यह असंभव था। यह ऐसा काम नहीं था जो कोई मनुष्य कर सकता था। कीमिया पत्थर के मंच पर वांग टेंग के आगमन के साथ ही क्लोन गायब हो गया। हर कोई आश्चर्यचकित था जब उन्हें पता चला कि यह सिर्फ एक क्लोन था। ले यान, गु लुओ, डैन युआन और अन्य कीमिया प्रतिभाएं घबरा गईं जब उन्होंने कीमिया पत्थर के मंच पर वांग टेंग का असली रूप देखा। वे अपनी गंभीरता को छिपा नहीं सके। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि वांग टेंग कीमिया में संत स्तर तक पहुंच सकता है। हालांकि वांग टेंग जैसे राक्षस के सामने उन्होंने अभी भी उसे एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना। वांग टेंग की कीमियागिरी में महारत कम नहीं थी। यह अभी भी अज्ञात था कि वे उसके खिलाफ जीत पाएंगे या नहीं। वांग टेंग ने अपने सामने ब्लैक उल्कापिंड भट्टी को देखा और क्रॉस लेग करके बैठ गया। फिर उसने भट्टी के दूसरी तरफ की स्थिति पर नजर डाली और अपनी आंखें बंद कर लीं। जल्द ही वे दोनों प्रतियोगिताएं लगभग समाप्त हो चुकी थीं। जहर का रास्ता तो बस शुरुआत थी। बलशेफ प्रतियोगिता, 8 गेट्स गोल्डन लॉक ब्लेड कौशल, ग्रैंडमास्टर सुप्रीम लेवल फोर्स डिश 1। विश्व और चिकित्सा प्रतियोगिताएं समाप्त हो गईं। विश्व विशेषज्ञ और चिकित्सा विशेषज्ञ अपने चेहरे पर जटिल भाव लिए कार्यक्रम स्थल से चले गए। किसने सोचा था कि एक संत इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कैदी भी चौक से गायब हो गए थे। जमीन पर बने गड्ढे की मरम्मत कर दी गई थी। ये युद्ध योद्धाओं के लिए बहुत आसान था। ये बहुत सरल था। क्षेत्र को पार करने के बाद एक और माध्यमिक पेशेवर प्रतियोगिता हुई। बल महाराज, प्रतिभाएं इस मैच का लंबे समय से इंतजार कर रही थीं। उनकी फोर्स डिश लगभग अंतिम चरण में थी। सुगंध फैलकर फोर्स शेफ प्रतियोगिता क्षेत्र के ऊपर के आकाश को भर गई। सबका ध्यान आकर्षित हो गया। उन्हें पता था कि फोर्स शेफ प्रतियोगिता का अंतिम चरण शुरू होने वाला है। प्लाजा में शानदार टेबल और कुर्सियां लगी हुई थीं। अगर आप माहौल को नज़रअंदाज करें तो आपको लगेगा कि आप किसी उच्च श्रेणी के रेस्तरां में आ गए हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर, कई आकृतियां मंच पर खड़ी हुईं और नीचे उड़ गईं। ये शुरू हो रहा है। ये शुरू हो रहा है। फोर्स शेफ प्रतियोगिता, ये अवश्य ही दिव्य स्तर के बल रसोई होंगे, है न? ऐसा लगता है कि यह संत वेई यू हैं। ये संत शी यान होना चाहिए। ये दोनों लंबे समय से प्रसिद्ध हैं। ये सही है। वे सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय के मुख्य सदस्य हैं। वे न्यायाधीश होंगे और निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगे। मैंने एक साथ इतने सारे संतों को देखकर अपने क्षितिज को व्यापक बना लिया है। मुझे थोड़ी ईर्ष्या क्यों हो रही है? मेरे मुंह में लार टपक रही है। क्या आपका ध्यान गलत चीज पर है? खाने का शौकीन। अल्पविराम। अनगिनत दर्शक हैरान रह गए। उन्होंने अपनी निगाहें दूसरे गौण व्यवसायों से हटाकर फोर्स शेफ प्रतियोगिता पर केंद्रित कर लीं। एड्स बाय पब फ्यूचर, फोर्स शेफ ग्रैंड मास्टर्स द्वारा बनाए गए फोर्स व्यंजन अन्य माध्यमिक व्यवसायों की तरह आपदा बिजली को आकर्षित नहीं करेंगे। हालांकि उनकी अपनी विशेष विशेषताएं थीं जो उनकी सुगंध, स्वाद, रंग और कई अन्य थीं। एक आम आदमी इन व्यंजनों में कुछ अंतर देख सकेगा। वे फोर्स व्यंजनों के स्तर और स्वाद का अंदाजा लगा सकेंगे। यदि कोई अधिक विस्तृत मूल्यांकन प्राप्त करना चाहता है तो उसे संत स्तर के फोर्स शेफ की मदद की आवश्यकता होगी। संत स्तर के रसोइये ऊंचे मंच से नीचे उतरे और प्लाजा में पहुंचे। उन्होंने अपनी सीटें लीं और उनके सामने एक लंबी मेज थी। जब प्रतिभाशाली शेफ ने अपने फोर्स व्यंजन पकाना समाप्त कर लिया तो वे उन्हें फोर्स शेफ संतों को परोस सकते थे। सभी दर्शक इस दृश्य को उत्साह से देख रहे थे। फोर्स शेफ प्रतियोगिता भले ही अन्य मैचों की तरह शानदार और रोमांचक न रही हो, लेकिन इसकी अपनी विशेषताएं थीं और यह बहुत ही आकर्षक थी। फोर्स शेफ संतों के बैठने के कुछ ही समय बाद एक प्रतिभाशाली फोर्स शेफ ने आखिरकार फोर्स शेफ प्रतियोगिता क्षेत्र में पत्थर के मंच पर अपने फोर्स व्यंजन पूरे किए। वह एक बड़ी प्लेट लेकर नीचे उड़ गया। प्लेट अर्धवृत्ताकार प्लेट कवर से ढकी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि यह किस सामग्री से बनी थी, लेकिन वे नीचे फोर्स डिश नहीं देख सकते थे। प्लेट के आकार के आधार पर इस बल व्यंजन बहुत होना चाहिए। फोर्स शेफ मास्टर का शरीर एक सामान्य व्यक्ति के आकार का था। इस प्लेट के सामने वह थोड़ा छोटा लग रहा था। सौभाग्यवश वे सभी युद्धप्रिय योद्धा थे, इसलिए उनके लिए प्लेट कोई समस्या नहीं थी। प्रतिभाशाली फोर्स शेफ लंबी मेज के सामने आया और उस पर अपनी प्लेट रखी। फिर उसने फोर्स शेफ संतों को प्रणाम किया और अपनी प्लेट का ढक्कन खोला। उसने सम्मानपूर्वक कहा, "ये वाटर लोड्स एक्सप्लोसिव चिकन है जो मैंने बनाया है। कृपया इसे चखें।"
एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही प्लेट का ढक्कन खुला, एक हल्की लाल और नीली चमक फैली। एक तेज खुशबू फैली। यह एक ऐसा फोर्स डिश था जो चमक सकता था। यह कोई मजाक नहीं था। एक ग्रैंड मास्टर स्तर का फोर्स डिश, भले ही वह प्रथम श्रेणी का ग्रैंड मास्टर स्तर का फोर्स डिश ही क्यों न हो, अपनी स्वयं की चमक दे सकता है। उनके सामने रखा गया वाटर लोड्स एक्सप्लोसिव चिकन कोई प्रथम श्रेणी का ग्रैंड मास्टर भोजन नहीं था। बड़ी प्लेट पर एक बहुत बड़ा लाल रंग का चिकन था। पक्षी के चारों ओर पानी जैसे नीले रंग के कमल के पत्ते थे। उन्हें कमल के फूल के आकार में व्यवस्थित किया गया था, जो चिकन को घेरे हुए थे। चिकन की तेज खुशबू और कमल के पत्तों की ताज़ा खुशबू असाधारण रूप से आकर्षक थी। यहाँ तक कि प्लाजा के नीचे बैठे दर्शक भी तेज खुशबू को सूंघ सकते थे और अपनी लार निगलने लगे। प्रतिभाशाली फोर्स शेफ ने छोटी प्लेटें और कटलरी निकाली और वाटर लोड्स एक्सप्लोसिव चिकन काटा। लाल रंग की त्वचा के नीचे एक सुनहरी चमक खिल उठी। फोर्स शेफ संतों की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उनकी नाकें हल्की सी हिल रही थीं, मानो उन्हें कोई खास खुशबू आ रही हो। दिलचस्प, वेई यू नामक फोर्स शेफ संत मुस्कुराया। चिकन के मांस के टुकड़े काटकर प्लेटों में रखे गए और उन्हें हर फोर्स शेफ सेंट में बांटा गया। संतों ने इसका स्वाद लेना शुरू कर दिया। विस्फोटक फ्लेमिंग टकी को मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया गया था। फिर लाल स्प्राउट्स, अदरक, भेड़ के सींग, स्कैलियन और अन्य सामग्री को पूरक सामग्री के रूप में इस्तेमाल करके आपने चिकन को मैरिनेट किया। फिर आपने उन्हें ऑर्किड फ्रेग्रेंस लोट्स में लपेटा और धीमी आंच पर पकाया। सामग्री का स्वाद चिकन में डाला गया था। अंत में आपने चिकन पकाने के लिए विस्फोटक फ्लेमिंग लोट्स का इस्तेमाल किया। ऑर्किड फ्रेग्रेंस लोट्स उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और इसमें एक ताज़ा सुगंध होती है। उच्च ताप के प्रभाव में चिकन जल्दी पक गया। ताज़ा सुगंध चिकन में भी डाली गई थी। संत वेई यू ने एक घूंट लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं तथा धीरे धीरे इस फोर्स डिश को पकाने की विधि समझाई। क्या मैं सही हूँ? उसने अपना मुंह बंद किया और आंखें खोलीं। वह अपने सामने बैठे प्रतिभाशाली फोर्स शेफ को देखकर मुस्कुराया। फोर्स शेफ प्रतियोगिता 8 गेट्स गोल्डन लॉक ब्लेड स्किल ग्रैंड मास्टर सुप्रीम लेवल फोर्स डिशेज 2। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रतिभाशाली फोर्स शेफ ने प्रशंसा में सिर हिलाया। संत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने एक दूसरे के साथ नजरें बदलीं और कहा, यह बल व्यंजन बुरा नहीं है। ये 7वें स्तर के ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच सकता है। प्रतिभाशाली फोर्स शेफ थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सके, लेकिन अंत में वह केवल फोर्स के बर्तन साफ करके ही वहां से चले गए। फोर्स शेफ संतों के प्रदर्शन से वह ये बता सकता था कि यदि फोर्स का कोई व्यंजन उन्हें आश्चर्यचकित कर सकता तो वे इतने शांत नहीं होते। जब किसी ने नेतृत्व संभाला तो प्रतिभाशाली फोर्स शेफ मास्टर्स ने भी उसका अनुसरण किया और पत्थर के मंच से नीचे उड़ गए। ग्रैंड मास्टर 6ठे स्तर, ग्रैंड मास्टर 7वें स्तर। ये फोर्स डिश ग्रैंड मास्टर के 8वें स्तर तक पहुंच सकती है। अल्पविराम। संत स्तर के बल शेफ की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। आसमान में स्क्रीन पर रैंकिंग दिखाई देने लगी। गनियस नामक प्रतिभा काफ़ी प्रभावशाली है। वह 8वें स्तर के ग्रैंड मास्टर फोर्स डिश बनाने में सक्षम है। मुझे लगता है कि वह किंगजे प्रादेशिक क्षेत्र से एक प्रतिभा है। ऐसा कहा जाता है कि किंगजे प्रादेशिक क्षेत्र में कई तालाब हैं। यहाँ जल तत्व बहुत अधिक है, जिससे कई शक्तिशाली जल तत्व मार्शल योद्धाओं का जन्म हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी सेना के व्यंजन में अधिकतर मछली का मांस होता है। ये प्रादेशिक क्षेत्र की विशेषताओं के अनुकूल है। अल्पविराम। ये दर्शकों के लिए एक आंख खोलने वाली बात थी। जब उन्होंने मेज पर अलग अलग आकार और साइज के फोर्स डिश रखे हुए देखे तो वे खुशी खुशी चर्चा करने लगे। बहुत जल्द ही कुछ फोर्स शेफ सामने आए जिन्होंने 8वें स्तर के ग्रैंड मास्टर फोर्स व्यंजन बनाए। वे सभी सूची में सबसे ऊपर थे। यद्यपि वे दोनों 8वें स्तर के ग्रैंड मास्टर थे, फिर भी उनमें कुछ अंतर थे। ये फोर्स शेफ सेंस के मूल्यांकन का नतीजा था। इन सभी सेंस के निष्कर्ष पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। हालांकि अब तक कोई भी 9वें स्तर का ग्रैंड मास्टर फोर्स डिश नहीं था। जैसे ही प्रतिभाशाली फोर्स शेफ ने अपने फोर्स व्यंजन समाप्त किए, फोर्स शेफ प्रतियोगिता क्षेत्र में पत्थर के मंच पर लोगों की संख्या कम हो गई। विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्रों से आए 3 फोर्स शेफ के अलावा केवल 5 मुख्य परिवारों से आए फोर्स शेफ प्रतिभावान ही बचे थे। हाँ, वहाँ वांग तेंग भी था। सबकी नज़रें फिर से वांग तेंग पर टिक गईं। वे उत्सुक थे कि वह कौन कौन से व्यंजन बना सकता है। ग्रैंड मास्टर 9वें स्तर, या शायद ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च स्तर। क्या यह एक संत स्तर का मार्शल योद्धा हो सकता है? यहाँ तक कि शी तियानफेंग, रीज और अन्य प्रतिभाएं जिन्होंने अपने मैच समाप्त कर लिए थे, उन्होंने अपना ध्यान इस ओर लगाया। वे वांग तेंग की महारत के बारे में बेहद उत्सुक थे। हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि वांग तेंग फोर्स शेफ में संत स्तर तक पहुंच सकता है, फिर भी उन्हें लगा कि उसके पास चैंपियन बनने का मौका है। आखिरकार यह आदमी एक राक्षस था। समय धीरे धीरे बीतता गया। कोई भी अधीर नहीं हुआ। सभी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वूश। इस समय अचानक पत्थर के मंच से एक आकृति उभरी।
सभी लोग चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। ये तियान परिवार की प्रतिभा है, तियानमिंग। उसने इसे सबसे पहले पूरा किया। मुझे याद है कि वह दूसरों की तुलना में बहुत देर से बाहर आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने फोर्स डिश पहले खत्म कर लेगा। ऐसा लगता है कि तियानमिंग की फोर्स शेफ महारत खराब नहीं है। अल्पविराम। जब सभी लोग चर्चा कर रहे थे, तियानमिंग पत्थर के मंच से नीचे आया और उस लंबी मेज पर आया जहां फोर्स शेफ संत बैठे थे। यह मेरे द्वारा बनाया गया पन्ना आध्यात्मिक बैल है, कृपया इसका स्वाद लें, संतो। तियानमिंग ने बिना समय बर्बाद किए अपनी प्लेट का ढक्कन खोला और संतों की ओर देखकर मुस्कुराया। संत अचानक धीमे से चौंके। उन्होंने अपनी प्लेटों पर रखे बल के व्यंजनों को देखा। अचानक एक चमकदार पन्ना चमक खिल उठी। यह असाधारण रूप से खूबसूरत थी। ये पहली बार था जब ऐसी चमक दिखाई दी। हर कोई दंग रह गया। जब उन्होंने प्लेट में फोर्स डिश देखी तो वे अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सके। ये है, क्या सुंदर फोर्स डिश है। यह आश्चर्यजनक है। ये बहुत अजीब है। ये क्रिस्टल जैसा दिखता है। उस पुरुष ने ये कैसे किया। फोर्स शेफ मास्टर्स का कौशल अद्भुत है। अल्पविराम। प्लेट पर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक बैल रखा हुआ था। पकने के बाद मांस पन्ना जैसा हो गया था। मांस की बनावट साफ देखी जा सकती थी और त्वचा के नीचे की हड्डियां भी देखी जा सकती थीं। यह अविश्वसनीय था। हालांकि इससे सभी की भूख पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बजाय यह एक कला का नमूना था। वे इसे चखने के लिए खुद को रोक नहीं पाए। यह एक अच्छा फोर्स डिश है, संत वेईयू ने कहा। इसकी शक्ल देखकर मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह 9वें स्तर का ग्रैंडमास्टर फोर्स डिश है। ये सही है। सामान्य बल व्यंजन इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, संत शियान ने मुस्कुराते हुए कहा। फोर्स शेफ कोर परिवारों के मुखिया आश्चर्यचकित थे। हा, तियानमिंग ने अच्छा किया। तियान परिवार का मुखिया तियानपू जोर से हंस पड़ा। इतनी जल्दी खुश मत होइए, बाकी प्रतिभाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। हु परिवार के मुखिया हु होंग ने मुंह बनाया। हा, देखते हैं कि क्या आपके परिवारों की प्रतिभाएं मेरी तियानमिंग से आगे निकल सकती हैं, तियानपू ने गर्व से कहा। यू परिवार, ती परिवार और अन्य परिवारों के मुखियाओं ने नाक से कुड़ी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और तियानमिंग को घूरते रहे। दरअसल वे तियानमिंग के फोर्स डिश की रैंकिंग के बारे में उत्सुक थे। फोर्स शेफ सेंस ने बिना समय बर्बाद किए इसका स्वाद लेना शुरू कर दिया। जैसा कि 9वें स्तर के ग्रैंडमास्टर से अपेक्षा की जाती है, यदि गर्मी को ठीक से नियंत्रित किया जाता है और सामग्री बेहतर होती है तो इसके सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने की संभावना है, संत वेईयू ने टिप्पणी की। 9वीं रैंक का ग्रैंडमास्टर, वह 9वीं रैंक के ग्रैंडमास्टरों में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, संत शियान ने उत्तर दिया। शेफ प्रतियोगिता 8 गेट्स गोल्डन लॉग ब्लेड स्किल, ग्रैंडमास्टर सुप्रीम लेवल फोर्स डिशेज। 3 अन्य फोर्स शेफ संतों ने भी अपनी टिप्पणियां दी। वे वेईयू और शियान के समान थे। तियानमिंग को खुश होना चाहिए था, लेकिन 2 संतों की टिप्पणियों को सुनने के बाद वह अपने दिल में असहाय होकर आहें भरने लगा। उसकी क्षमता की यही सीमा थी। उसके लिए उच्च श्रेणी की सामग्री पकड़ना असंभव था। ये बहुत अच्छा होगा यदि वह वांग टेंग जितना शक्तिशाली हो सके। बिना किसी कारण के उसके मन में यह विचार आया। उसने अनजाने में ईर्ष्या भरी आंखों से वांग टेंग की ओर देखा। तियानमिंग की रैंकिंग फोर्स शेफ रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई। आखिरकार उनके फोर्स व्यंजन ग्रैंडमास्टर 9वें स्तर तक पहुंच गए थे। वे सभी प्रतिभाशाली फोर्स शेफ मास्टर्स में सबसे ऊंचे थे। ग्रैंडमास्टर 9वीं स्तर, पत्थर के मंच के ऊपर हवा में, यू जियांग, ती जिंग और अन्य लोग मदद नहीं कर सके लेकिन उस ओर देखने लगे। उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। वांग टेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या ये वही युवक नहीं था जो तियान परिवार का नेता था जिसे उसने आध्यात्मिक पशुगृह पर बचाया था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष तियान परिवार की शीर्ष प्रतिभा होगी। क्या संयोग है। हालांकि उन्हें 9वें स्तर के ग्रैंडमास्टर फोर्स डिश की परवाह नहीं थी। चाहे जो भी हो, उनके फोर्स डिश 9वें स्तर के ग्रैंडमास्टर स्तर के फोर्स डिश से बेहतर थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब यह देखने का समय था कि गॉड साई अपनी फोर्स डिश विशेषज्ञता को कितनी अच्छी तरह से निष्पादित कर सकता है। वांग टेंग को अपनी महारत पर बहुत भरोसा था। उसे कभी नहीं लगा कि वह किसी से हार जाएगा। अगर कोई समस्या थी तो वह इसलिए थी क्योंकि भगवान की अपर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। कुछ समय बाद पत्थर के मंच से 2 आकृतियां खड़ी हो गईं। यह हु परिवार की प्रतिभाशाली हु हुई और सैम परिवार की प्रतिभाशाली विवियन। ये वही हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे एक ही समय में अपने फोर्स डिश को पूरा कर लेंगे। यह आश्चर्य की बात है। मुझे आश्चर्य है कि उनकी फोर्स डिश कितनी दूर तक जा सकती है। क्या वे तियानमिंग से आगे निकल सकते हैं। हु हुई और विवियन ने एक दूसरे को देखा। वे आश्चर्यचकित लग रहे थे। फिर वे सतर्क हो गए और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। वे तुरंत अपने बल के बर्तनों के साथ नीचे उड़ गए, जैसे कि उन्हें डर था कि दूसरी पार्टी उनसे पहले ही भाग जाएगी। हालांकि वे दोनों एक ही समय पर लंबी मेज पर पहुंचे।
कोई भी दूसरे से तेज नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे स्थिर खड़े थे। एक ही समय पर फोर्स डिशेज भी ले आओ। संत वेई यू मुस्कुराए। वह बेहद मिलनसार लग रहे थे। वह इन प्रतिभाओं के विचारों को समझते थे। वे अपना नाम बनाने और चैंपियनशिप खिताब के लिए लड़ने के लिए एक्सचेंज इवेंट में आए थे। स्वाभाविक रूप से कोई भी दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहेगा। ये सामान्य बात थी। ये कुछ भी नहीं था। हुहुई और विवियन ने तुरंत उसे फोर्स डिश परोसी और अपनी प्लेटों के ढक्कन खोले। प्रकाश की दो अलग अलग किरणें खिलीं। एलुई की तरफ प्लेटें एम्बर रंग की चमक दे रही थीं। प्लेटों पर सुनहरे झींगे थे। इन झींगों का निचला आधा हिस्सा एम्बर रंग के सूप में डूबा हुआ था। झींगों का ऊपरी आधा हिस्सा कटोरे के पास रखा हुआ था जिससे भाप निकल रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक तेज ताज़ा गंध फैल गई। ये स्वादिष्ट थी। इस फोर्स डिश को गोल्डन थ्रेड एम्बर लॉबस्टर्स कहा जाता है। कृपया इसका स्वाद चखें, संतो, हुई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने स्वागत करने का इशारा किया। दूसरी तरफ एक हल्की दूधिया सफ़ेद चमक थी। प्लेट खोलने के बाद दूधिया सफ़ेद हाथी दांत का एक जोड़ा सबके सामने आया। दूधिया सफ़ेद चमक हाथी दांत से आ रही थी। हाथी दांत की सतह से भाप ऊपर तैर रही थी। हाथी दांत के चारों ओर हल्का शोरबा था। बाहर से देखने वालों को शोरबे में कई अलग अलग सामग्रियां दिख रही थीं। मेरी फोर्स डिश को 8 खजाने आइवरी कहा जाता है। कृपया इसका स्वाद लें, विवियन ने कहा। यह गोल्डन थ्रेड एम्बर लॉबस्टर काफ़ी दुर्लभ है। हालांकि इसे ठीक से पकाना आसान नहीं है। संत वेई यू ने एक लॉबस्टर उठाया और उसका स्वाद लिया। उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। ताज़ा, बहुत कोमल। लॉबस्टर का खोल कुरकुरा है, इसलिए इसे तला हुआ होना चाहिए था। अंदर का लॉबस्टर मांस अपनी सबसे ताज़ा और सबसे कोमल बनावट बनाए रखता है। आपको गर्मी को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जब गोल्डन थ्रेड एम्बर लॉबस्टर मेरे मुंह में प्रवेश करता है, एक बल शेफ सेंट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, यह धातु की शक्ति होनी चाहिए। और क्या, धातु की शक्ति शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। संत, आपकी दृष्टि बहुत अच्छी है। ये गोल्डन थ्रेड एम्बर लॉबस्टर एक धातु तत्व घटक है। इसे पकाने के बाद अंदर की ऊर्जा को शरीर को परिष्कृत करने के लिए ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यह मार्शल योद्धाओं की खेती में बहुत मददगार होगा, हुई ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। बुरा नहीं, बुरा नहीं। संत ने सिर हिलाया और उसकी प्रशंसा की। ऐसा करना आसान नहीं है। मेरी राय में ये फोर्स डिश ग्रैंड मास्टर 9वें स्तर पर है। आप क्या सोचते हैं, संत वेई यू? मैंने इसे 9वें स्तर का ग्रैंड मास्टर भी माना है। संत वेई यू ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। इसके अलावा अगर मैं सही हूं तो फोर्स डिश का ऊर्जा स्तर 80% है। ये तियान से थोड़ा अधिक है। मिंग का पन्ना आध्यात्मिक बैल। 80% ऊर्जा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। विवियन और तियान मिंग के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वे गंभीर हो गए। 80% ऊर्जा गोली की प्रभावकारिता के समान थी। यह अवयवों के भीतर ऊर्जा को संदर्भित करता है। ऊर्जा का प्रतिशत एक बल की महारत का प्रतिनिधित्व करता है। शेफ मास्टर। सभी फोर्स शेफ मास्टर्स अपने अवयवों की पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। फोर्स शेफ की महारत जितनी अधिक होगी, वे अपनी सामग्री से उतनी ही अधिक ऊर्जा मुक्त कर सकते हैं। ये फोर्स शेफ की महारत का आकलन करने का एक मानदंड था। फोर्स शेफ प्रतियोगिता। 8 गेट्स गोल्डन लॉक ब्लेड कौशल। ग्रैंड मास्टर सुप्रीम लेवल फोर्स डिश। 4। हुई ने जब ये सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने गर्व से तियान मिंग और विवियन की तरफ देखा। तियान मिंग के चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वह शीर्ष एक में पहुंचा, उसे पीछे धकेल दिया जाएगा। दुर्भाग्य से उसके कौशल कमतर थे, इसलिए कहने के लिए कुछ नहीं था। फिर संत वेई यू और अन्य लोगों ने आश्चर्य से विवियन के फोर्स डिश को देखा। अगर मैं सही हूं तो आपका फोर्स डिश मछली के मांस से बना है ना? संत शी यान ने अचानक अपना मुंह खोला। हाँ, विवियन ने सिर हिलाया। आपका ब्लेड कौशल वास्तव में प्रभावशाली है। मुझे याद है कि आप सैम परिवार से एक प्रतिभा हैं और 8 गेट्स गोल्डन लॉक ब्लेड कौशल असाधारण है। आपको इसे समझ लेना चाहिए था, है ना? संत शी यान ने पूछा। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। हाँ, मैंने पहले ही 8 गेट्स गोल्डन लॉक ब्लेड कौशल में छोटी उपलब्धि के स्तर तक महारत हासिल कर ली है, विवियन ने जवाब दिया। छोटी सी उपलब्धि? कोई आश्चर्य नहीं कि आप इन हाथी दांत की मूर्तियों को इतनी खूबसूरती से तराश सकते हैं, शियान ने कहा। संत वेई यू ने प्रशंसा करते हुए कहा, एक सामान्य ग्रैंडमास्टर स्तर का फोर्स शेफ मछली के मांस से हाथी दांत का एक जोड़ा बनाने में सक्षम नहीं होगा। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, विवियन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। दरअसल वह बहुत गर्वित थी। वह अपने परिवार की सभी प्रतिभाओं को पार कर चुकी थी क्योंकि वह 8 गेट्स गोल्डन लॉक ब्लेड कौशल को इस स्तर तक विकसित करने में सक्षम थी। दुर्भाग्यवश वह नहीं जानती थी कि यह ब्लेड कौशल अब केवल सैम परिवार तक ही सीमित नहीं रह गया था। फिर संतों ने भोजन का स्वाद लेना शुरू किया।
हाथी दांत मछली के टुकड़ों से बने थे। जब उन्होंने अपनी चॉपस्टिक को हिलाया तो मछली के टुकड़े अपने आप अलग हो गए। यह एक सुंदर दृश्य था। ये है 8 खजाना मछली। संत वेईयू की आंखें चमक उठीं। ये सही है, मैंने 8 खजाने वाली मछलियों को मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया और फिर इस फोर्स डिश को बनाने के लिए 8 दुर्लभ खजाने जोड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सही है, संत वेईयू ने सिर हिलाया। ये फोर्स डिश ग्रैंड मास्टर 9वें स्तर तक भी पहुंच गई है। इसके अलावा इसमें 90% ऊर्जा है। यह आसान नहीं है। हुहुई का चेहरा बदल गया। वह थोड़ा बदसूरत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि विवियन की फोर्स डिश में 90% ऊर्जा होगी। यह उसकी तुलना में 10% ज़्यादा थी। यह अविश्वसनीय था। 90%, ये सिर्फ 10% का अंतर नहीं था। फोर्स डिशेज के लिए 90% तक पहुंचना कठिन था। ध्यान रहे, फोर्स डिश की ऊर्जा को मुक्त करना बहुत मुश्किल था। हर फोर्स डिश अलग थी और ऊर्जा का रूप भी अलग था। दर्जनों या सैकड़ों सामग्रियों को मिलाना और उनकी 60% से ज़्यादा ऊर्जा को मुक्त करना पहले से ही बहुत मुश्किल था। 80% से अधिक फोर्स डिशेज अपनी फोर्स डिशेज की 60% से अधिक ऊर्जा मुक्त नहीं कर सकीं। शेष 20% में से 19% लोग फोर्स डिश की 70% से 80% ऊर्जा मुक्त कर सकते थे। 1% से भी कम लोग 90% ऊर्जा मुक्त करने में सक्षम थे। जहां तक 100% ऊर्जा की बात है, सैद्धांतिक रूप से यह असंभव था। केवल गहन निपुणता वाले लोग ही ऐसा कर सकते थे। बेशक, अगर कोई व्यक्ति संत स्तर के फोर्स शेफ के रूप में अपनी महारत का उपयोग कुछ निम्न श्रेणी की सामग्री को संभालने के लिए करता है, तो वह फोर्स डिश की ऊर्जा को 90% या यहाँ तक कि 100% तक आसानी से मुक्त करने में सक्षम होगा। लेकिन एक उन्नत रैंक के फोर्स शेफ के लिए यह अर्थहीन था। उन्नत श्रेणी के फोर्स शेफ के रूप में उन्हें अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के लिए अपनी स्थिति के अनुरूप फोर्स व्यंजन पकाने की आवश्यकता थी। यही कारण था कि जब हुहुई ने सुना कि विवियन फोर्स डिश की 90% ऊर्जा मुक्त करने में सक्षम थी, तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तियान मिंग के मूड के बारे में कहने को कुछ नहीं था। उसके फोर्स डिश की ऊर्जा अधिकतम 70% के शिखर पर थी। यह अभी भी हुहुई के फोर्स डिश से कुछ दूरी पर था, विवियन के फोर्स डिश से तो और भी दूर, जो 90% तक पहुंच गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अपना सिर हिलाया और भी अधिक निराश महसूस किया। विवियन बहुत खुश थी। उसने उन दोनों की तरफ देखा और गर्व से एक तरफ चली गई। कुछ समय बाद 3 प्रतिभाशाली फोर्स शेफ में से 2, जो मुख्य परिवारों से संबंधित नहीं थे, ने अपने फोर्स व्यंजन खत्म कर दिए। संत स्तर के फोर्स शेफ द्वारा मूल्यांकन के बाद उनके फोर्स डिश भी ग्रैंड मास्टर 9वें स्तर तक पहुंच गए थे। दुर्भाग्य से उनके फोर्स डिश में बहुत कुछ नहीं था। ऊर्जा। ओनो नोरियन में 60% ऊर्जा था। दूसरा व्यक्ति 70% तक पहुंच गया था, लेकिन उसके और हु के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। हुई, उनकी रैंकिंग हुई से पीछे थी। दूसरी तरफ ती परिवार के ती डू ने भी अपनी फोर्स डिश खत्म कर ली थी। वह 9वें स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन उसकी ऊर्जा केवल 60% पर थी। वांग टेंग ने ती डू पर नज़र डाली और पाया कि वह भगवान की आह में फोर्स डिश नहीं पका रहा था। ऐसा लग रहा था कि केवल ती जिंग ही ती परिवार का ट्रम्प कार्ड था। इस तरह केवल वांग टेंग, ती जिंग, यू जियांग गजियांग और अंतिम प्रतिभा जो मूल परिवार से नहीं थी, बची रहीं। इस व्यक्ति का नाम टेंग मा था। वह टेंग्युआन प्रादेशिक क्षेत्र से एक बल शेफ प्रतिभा था। जब वह आध्यात्मिक जानवर ग्रह पर था तो उसे बहुत ध्यान मिला और कई लोगों को उससे बहुत उम्मीदें थीं। केवल 4 प्रतिभाएं बची हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनके बल व्यंजन किस ग्रेड तक पहुंचेंगे। तेजिंग और यू जियांग जियांग दोनों ही फोर्स शेफ परिवारों से प्रतिभावान हैं। उन्हें ग्रैंड मास्टर 9वें स्तर पर होना चाहिए। यू शियांग शियांग थोड़ी जवान दिखती है। क्या उसकी फोर्स शेफ महारत ठीक रहेगी? क्या तुमने यू शियांग शियांग की खाना पकाने की प्रक्रिया नहीं देखी? ये हुहुई के खाना पकाने जितना ही अच्छा है। ये सही है, यू शियांग शियांग भले ही युवा हो, लेकिन उसकी फोर्स शेफ महारत दूसरों से कमज़ोर नहीं है। साथ ही चूंकि यू परिवार ने उसे बाहर भेजा है, इसलिए उन्हें उसकी फोर्स शेफ पर विश्वास करना चाहिए। महारत। मुझे आश्चर्य है कि ती जिंग के फोर्स व्यंजन कैसे हैं। उसे वांग टेंग ने धोखा दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने वैकल्पिक सामग्री ढूंढ ली है। इसके अलावा वह जो फोर्स व्यंजन बना रहा है वह सरल नहीं है।